वअम्मल यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब ज़िक्र, अरबाब फ़िक्र, अरबाब शेर, अरबाब शऊर, अरबाब मिंबर, अरबाब मेहराब, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, सबसे पहले तो मैं अपनी कुलाह खिताबत ख़तीब शऊर के अम्मामे के हवाले कर देना चाहता हूँ ताकि मैं ज़रा सा खुल के गुफ्तगू कर सकूं। और हालात ऐसे हैं कि इस खाक के फ़र्श पे, इस गीली मिट्टी पे, आसमान के नीचे बारिश की बूंदों में आप लोगों से मैं ये भी नहीं कह सकता कि कौन कहाँ बैठे, जो जहाँ है वो वहीं सुने, मगर इस अक़ीदे के साथ में कि ये तो पानी की बारिश है। हमने तीरों की बारिश में भी मजलिस आज़ा की है, हमने नेज़ों की नोक पे भी मजलिस आज़ा की है, हमने खंजर के नीचे भी मजलिस आज़ा की है, हमने ज़िंदान की दीवारों में कल की तारीख़, 2 तारीख़ ऐसी है जिसमें जनाब ज़ैद की शहादत है, हमने ज़िंदानों में भी मजलिस आज़ा बर्पा की है। दुनिया जब इक़्तिदार में आती है तब वो अपने मानने वालों का जिक्र करती है, मगर हमेशा हमने मख्तलों में हुसैन हुसैन किया है, हमने ज़िंदानों में हुसैन हुसैन किया है, हमने फांसियों पे चढ़ के हुसैन हुसैन किया है, हमने सलीबों पे हुसैन हुसैन किया है। अब ये जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ख़तीब शऊर ने बहुत उम्दा बयान किया, ज़हरा और सानिय ज़हरा, यानी अगर ज़ैनब को समझना है तो पहले ज़हरा को समझना होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके और पीछे की एक कड़ी क्या आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, उनसे पहले 3 लोगों ने आपकी पेशखानी की थी, 3 शोराए कराम ने, लेकिन जो शायर हमद पढ़ता है, हमद में नात नहीं होती, नात जो पढ़ता है, नात में मनक़बत नहीं होती, मनक़बत में सलाम नहीं होता। मैंने सूरह वज़्ज़ुहा की 3 आयतों की तिलावत की है, और ये सूरह ज़ुहा जो है, ये जो सूरत है, ये सूरत मुझे नहीं पता कि तरतीब के एतबार से कौन से नंबर की है, इसलिए कि बेतरतीबों की तरतीब हुई, दी हुई कोई भी चीज़ मुरतब नहीं कहलाई जा सकती। तंजील के एतबार से ये मक्की सूरत है और 12वें नंबर की सूरत है। इसमें अल्लाह कह रहा है, ए मोहम्मद बताओ, तुम गरीब नहीं थे तो तुम्हें दौलत हमने दी, तुम बेघर नहीं थे तुम्हें घर हमने दिया, तुम यतीम नहीं थे तुम्हें पनाह हमने दी, तुम गुमनाम नहीं थे तो तुम्हें शोहरत हमने दी। देखिए, अजीब व गरीब बात है। देखिए, अबू तालिब यतीम मोहम्मद हैं और पनाह दे रहे हैं अबू तालिब, गरीब मोहम्मद हैं, दौलत दे रही हैं खदीजा, क्रेडिट ले रहा है अल्लाह। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा तो हो जिसकी दौलत को अल्लाह अपनी दौलत कहे, जिसके पनाह को अल्लाह अपनी पनाह कहे। देखिए, मैं अजीब व गरीब मरहले पे आपको लेके आना चाहता हूँ, जहाँ से उन्होंने कहा कि ज़हरा के बगैर ज़ैनब को नहीं समझा जा सकता, तो खदीजा के बगैर ज़हरा को नहीं समझा जा सकता, अबू तालिब के बगैर हुसैन को नहीं समझा जा सकता। 1000 मरतबा मुसलमान कटमुल्ला, लटमुल्ला, हटमुल्ला, झटमुल्ला, ढटमुल्ला बार बार ये कहता है कि साहब मोहम्मद के नवासे ने इस्लाम बचाया। एक बार तो कह दो अबू तालिब के पोते ने इस्लाम बचाया। अच्छा चलो, नाना ये कैमरा देख रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, देख ले हमारा अकीदा क्या है। ना हम बारिश से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं, ना जलजलों से डरते हैं, ना क़यामत से डरते हैं। बस ये है कि हम अपने अखलाकी दायरे में रखते हैं, इसलिए कि अहले बैत ने जो हमें तहजीब सिखाई उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, अगर आप यही कहते हैं कि मोहम्मद के नवासे ने इस्लाम बताया, तो एक बार जीशान भाई मेरा सवाल है, कभी तो कोई ये कह दे कि खदीजा के नवासे ने इस्लाम बचाया, तो आपको खदीजा और अबू तालिब से क्यों इतनी दुश्मनी है? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं अबू तालिब भी पढ़ रहा हूँ, खदीजा भी पढ़ रहा हूँ, मगर ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ूंगा, शान अबू तालिब पढ़ूंगा, दौलत खदीजा नहीं पढ़ूंगा, अजमत खदीजा पढ़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो झूठा मवर्रिख जो यजीद को भी मुसलमान लिखता है वो भी अबू तालिब को मुसलमान लिखे, और ये भी नहीं चाहता कि ये यतीमुल कलम, मिस्कीनुल लिसान, मजहूलुन नसब, गनीयुल लक़ब, जो किसी कंगाल को गनी लिखता है वो भी खदीजा को दौलतमंद लिखे। हम चाहते हैं कि तुम अबू तालिब को भी काफिर कहो, हमको भी काफिर कहो, और तुम हमको ऐसे ही काफिर समझो जैसे अबू तालिब को समझते हो, हम भी तुम्हें ऐसा ही मुसलमान समझे जैसा यजीद को मुसलमान समझते हैं। मुझे बताइए, ये जुलूस की आखिरी मजलिस है, एक इंस्पेक्टर मेरे सामने कैप्टन मौजूद है,
उसने मजलिस आज़ा मुनक़िद की है। शबरोज कानपुरी साहब, हिंदुस्तान की लड़ाई कानपुर से लड़ी जाती है। कौन नहीं जानता वहां के अखबारात की तारीख। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब किसी भी मुल्क की आज़ादी की पहली मीटिंग होती है, रिपोर्टिंग की जाती है कि पहली मीटिंग फलां के घर में हुई, तो ये आखिरी मजलिस है। मेरा एक सवाल मीडिया से है कि इस्लाम की पहली मीटिंग किसके घर हुई, किस शहर में हुई? पार्टी बनाते हो, पूछते हो दफ्तर कहां था, तो इस्लाम की पहली दावत जुलशिया कहां हुई? मक्के में हुई। अल्लाह के दीन की बात थी तो क्या मक्के में अल्लाह का घर दूर था? अरे जो घर अल्लाह का वही अबू तालिब का। मौलाना आप मुझे बताइए कि ये शेब अबी तालिब था कहां? सफा और मरवा के बीच मुसलमान कांधे उचका उचका के दुमकियां लगा लगा के हाजी बन के आता है, ये भी भूल गया कि यह जमीन भी अबू तालिब की है। एक ही प्रॉपर्टी है, सब हजरत इब्राहिम से विरासत में हजरत अबू तालिब को मिली, लेकिन वक्फ के दो तरीके हैं, एक वक्फ अलल खैर, एक वक्फ अलल औलाद। बाहर वाली वक्फ अलल खैर कर दी, टावर बना दो, मकतब बना दो, लाइब्रेरी बना दो, सराय बना दो, मुसाफिर खाना बना दो, सड़क बना दो, बेवाओं को बांट दो, यतीमों को बांट दो। मगर वो जो खाना काबा है, वक्फ अलल औलाद, अबू तालिब ने कहा मेरा पहला बेटा भी यहीं आया है, आखिरी भी यहीं आएगा। आओ आपको बताऊं जमींदारी किसे कहते हैं, जमींदारी किसे कहते हैं बताऊं आपको। मैं अब हिस्ट्री का जिम्मेदार हूं। देखिएगा, यह ऐसा नहीं है कि मिस्कीन थे इसलिए फाके करते थे, उम्मत के फाके के लिए फाके करते थे, वरना सब कुछ इनका था। हजरत अबू तालिब की प्रॉपर्टी मैंने बताई, पूरा जन्नतुल मुअल्ला तक, खाने काबा के इस पार से उस पार तक, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक, सफा मरवा, बीच में शबे अबी तालिब, कोहे अबू कुबैस, उधर जाके जन्नतुल मुअल्ला, ये सब अबू तालिब का। इसीलिए आज भी वहीं सोए हैं। ये किसी गैर की जमीन पे अपनी कब्र नहीं बनाते। और उसके बाद में 2 टके का मवर्रिख ये लिखता है कि खदीजा के पास प्रॉपर्टी क्या थी, माँ की तरफ से मेरे पास टाइम नहीं है, शजरा में आपकी पूरा याद है, मैं पढ़ सकता हूं। माँ की तरफ से 4थी पीढ़ी में, रसूल की नस्ल में, बाप की तरफ से 8वीं पीढ़ी में खदीजा। खदीजा के बाप का नाम खुवैलद, माँ का नाम फातिमा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरी माँ और बहनों, इस बारिश में अपनी आगोश के पाले हुए आजादारों को लेके मैं सलाम करता हूं और ये मैं कुर्बान करता हूं उन्हें मोहम्मद की माँ के नाम। खदीजा की माँ का नाम फातिमा, हजरत अबू तालिब की माँ का नाम फातिमा खुज़ैमिया, ज़ौजा का नाम फातिमा बिनते असद, बेटी का नाम फातिमा, बहू का नाम फातिमा। ये फातिमा नाम सबके क्यों हैं? और मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। आज जी चाह रहा है 2 अशरा आधा घंटे में पढ़ूं। बनु मैया और बनु अब्बास कमीनों की बादशाहत में छोटे मोटे नाटे खोटे सझोले मझोले काले पीले नीले 47 बादशाह गुजरे हैं। कितने? शबरोज अंग्रेजी में बता दो, बच्चे नहीं जानते। 47 बादशाहों में किसी भी की मां का नाम फातिमा नहीं। और यहां जो इमाम है उसके घर में जो है वो फातिमा। क्यों? इसलिए कि फातिमा नाम की मां जिस बच्चे को अपनी गोदी में पाल दे वो बच्चा इस्लाम को बचाता है, आतंकवादी नहीं होता। अभी मैं शहजादी ज़ैनब पे नहीं आया, बीबी खदीजा पे बात कर रहा हूं। जरा बहुत आसानी के साथ समझ के चलिए। हजरत खदीजा के पास दौलत क्या थी? 8000 घोड़े और ऊंट। जमींदारी क्या है भी आपको बताता हूं, प्रॉपर्टी भी बताता हूं। मैं उनकी 2 प्रॉपर्टी भी बताता हूं।
मौलाना साहब जो सबसे बड़ा शायर होता था उसका कसीदा खाने काबा में दीवार में टांगा जाता था। उसका इम्तिहान होता कहां था? सूखे उकाज में। उकाज में दुनिया भर का बाजार लगता था। हिंदुस्तान की तलवार जाती थी, यमन का खंजर जाता था, कहीं के अनार की खेतियों वाले सामान जाते थे, कहीं के असलहे जाते थे, कहीं से ऊंट और घोड़े जाते थे। हजारों हजारों ऊंट और घोड़ों की एग्जीबिशन, साल की सबसे बड़ी नुमाइश जहां लगती थी सूखे उकास, उसका ओनर कौन है? हजरत खुवैलद। हजरत खुवैलद हजरत खदीजा के बचपने में इंतकाल कर जाते हैं और भाई कोई और नहीं है। वारिस कौन हुआ? खदीजा। अच्छा, अगर इतना भी मवर्रिख को बर्दाश्त नहीं, फिर मैं पूछता हूं, ये जो आप कहते हैं जन्नत बड़ी, जन्नत कहां है? यही करबला उठ के चली जाएगी जन्नत हो जाएगी, या जन्नत वहां से चली आ जाएगी करबला हो जाएगी? वो वहां से यहां आ जाए करबला, ये वहां से वहां चली जाए जन्नत। गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। अच्छा चलो, आप कहते हैं खदीजा का ये नहीं था, खदीजा का वो नहीं था। क्यों खदीजा से दुश्मनी है? सिर्फ इसलिए कि वो फातिमा की मां है। हाय 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 हाय। हजरत अबू तालिब से अदावत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो अली के बाप हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी नहीं थी। चलो, हर बाजार से इनकार कर जाओगे, बाजारे महशर के तो कायल हो। 73 मसलकों की इकलौती रिवायत पेश कर रहा हूं। 73। अरे इधर वाले मजमे को मैंने गौर ही नहीं किया, सारा जमींदार तो इधर खड़ा है। 73 मसलकों की इकलौती रिवायत कि ये जो अरफात का मैदान है, क्यों भाई शादी बगैर किए नहीं समझ में आती, हज बगैर किए समझाया नहीं जा सकता। 8 मरतबा हज और उम्रा करने के बाद बता रहा हूं, दुनिया का हर हाजी जब तक दिन भर की वाजिब की नीयत के साथ मैदान अरफात में कयाम न करे, हाजी नहीं होता। और सुनिए, 73 मसलकों की इकलौती शरीयत पढ़ रहा हूं, खतीब शऊर शरीयत पढ़ रहा हूं, शरीयत। उसूल नहीं पढ़ रहा हूं, फिक़ा पढ़ रहा हूं, दीनियात पढ़ रहा हूं। हर हाजी पे वाजिब है, हज करने के बाद बता रहा हूं, हर हाजी पे वाजिब है कि नमाज सुबह से पहले अरफात में पहुंच जाए, दिन भर के कयाम की नीयत करे, जोहर की एक अजान सुने, असर उसी में पढ़े, दूसरी अजान की न कहने की इजाजत न सुनने की इजाजत। अगर दूसरी हो गई तो अल्लाह कान पकड़ के पाजी तो बना देगा, हाजी नहीं बनाएगा। शरीयत पढ़ रहा हूं, 73 मसलकों की पढ़ रहा हूं। अरफात के मैदान में मगरिब की अजान सुनना वाजिब, नमाज पढ़ना वहां पे हराम। अजान सुनिए अरफात में, नमाज पढ़िए जाके मुजदलफा में, चाहे रात के 1 बज जाए, इस शब्बेदारी में नमाज कज़ा नहीं होती। एक अजान, वहां जाके दूसरी अजान देना हराम। एक अजान में 2 मिला के पढ़ते हैं। इसका मतलब अल्लाह ने कहा इंडिया पाकिस्तान में चाहे जो करना, मेरे घर में आना तो नमाज भी अली वालों की तरह पढ़ना। वो अरफात का मैदान, पूछना चाहूंगा मैदान महशर कहां होगा? आसमान पे होगा? हश्र का बाजार जिसमें हिसाब किताब होगा वो कहां होगा? मुझे इतने सारे मौलाना बता दे कहां होगा, उसका पता लता कुछ है? यौमुद्दीन होगा, नमाजें गिनी जाएंगी, रोजे गिने जाएंगे, वो मैदान कहां होगा? 73 मसलक कहते हैं अरफात का मैदान उठ के बाजारे महशर हो जाएगा। उस अरफात के मालिक और जमींदार का नाम है खुवैलद, उसकी वारिस का नाम है खदीजा। दम हो तो हश्र के बाजार से निकल जाना, ये खदीजा की मार्केट है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा एक बात, हमें जो सवारियां निकालते हैं, जुलजना है, अमारियां हैं, ये क्या है? हजरत खदीजा के पास 8000 घोड़े और ऊंट थे। लोग कहते थे,
तो बात ही कहां थी? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में 10,000 हवाई जहाज हैं, गलत कह रहा हूं? दिल्ली में आपने कभी 100 से ज्यादा हवाई जहाज देखे? तो ये बाकी 9,900 हवाई जहाज कहां रहते हैं? कहा कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, स्टाफ साथ साथ में है। ऐसे ही खदीजा के घोड़े 4 सिमतों में चलते थे। शाम की तरफ अलग काफिला जा रहा है, हबश की तरफ अलग काफिला जा रहा है, यमन की तरफ अलग काफिला जा रहा है, मदाइन की तरफ अलग काफिला जा रहा है, स्टाफ साथ साथ जा रहा है। पहला वाला घोड़ा वहां पहुंच चुका, आखिरी वाला मक्के में मौजूद है। वो है बीबी खदीजा। मगर मेरे पास वक्त नहीं, मैं क्या करूं। और हमने भी सिर्फ और सिर्फ खदीजा की दौलत पढ़ी। खतीब शऊर अभी खतीबा खदीजा की बलागत पढ़ी नहीं गई। न हजरत अबू तालिब का दीवान मिंबर से पढ़ा गया, न हजरत खदीजा के अशार पढ़े गए। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, शॉर्टकट बड़ी जल्दी से लेके आ रहा हूँ। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब शायरी अपने कमाल पे थी। बिल्कुल आपके जानू नहीं थकने चाहिए, घुटने नहीं थकने चाहिए। उससे पहले मैं अपने जुमलों को समेट दूंगा, मगर ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस वक्त सलाम भी शायरी में होता था, सलाम का जवाब भी शायरी में होता था, खैरियत भी शायरी में पूछी जाती थी, उस वक्त भी मक्के की औरतें तंज करने के लिए, अंजुमन बना के हजरत खदीजा पे कमेंट करने के लिए, गौल बना के तरन्नुम से शेर पढ़ती हुई झूमती हुई आई। उस वक्त बीबी खदीजा का वो आलम था कि पूरी प्रॉपर्टी मोहम्मद के कदमों में रख के खुम से अहले बैत निकाल के मक्के वाले कंगालों को गनी बना रही थी। तबकाते इब्ने साद को तो मानेगा कोई? तबकाते इब्ने साद मेरी किताब नहीं है, पड़ोसी के घर की रखी हुई किताब है। खुद ही लाके दे गया था, इसलिए पढ़ दे रहा हूं। 2 बातों पे बड़ी जिद है कि वो 40 साल की थी, ये 25 साल के थे। उसकी वाले तो मान लोगे। वो कह रहा है देखिए उस जमाने में जैसे 22, 23, 20 ये सब नहीं होता था, वहां वाकये से सन चलते थे। वो लिखता है कि जब हाथियों ने मक्के पे हमला किया तब मेरा नबी पैदा हुआ। हाथियों के मक्के पे हमले से 2 साल पहले खदीजा पैदा हुई। फर्क कितना हुआ 2 साल का? अब बताओ, तुम्हारा तो बुजुर्ग और मुखिया ये कहता है, अजीबोगरीब। वही ये कहता है कि जिस जमाने में मक्के की मिस्कीनुल मसाकीन खवातीन की नाक में लौंग डालने भर भी सोना नहीं होता था, उस जमाने में खदीजा के 5,000 गुलामों के खेमों की तनाबे सोने की होती थी। 5,000 कनीजों की कमर के पटके सोने के होते थे। और मैं आपको एक मेजरमेंट, हालांकि नापतोल का आदमी नहीं हूं, बनिया बक्कालों के सवालात के जवाब देने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे किलो होता है, मन होता है, टन होता है, पसेरी होता है, ऐसे ही अरब में सरकार से पूछिए कंतार होता है। कंतार कहते हैं ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए उसे कंतार कहते हैं। और वो ऊंट हिंदुस्तान के नहीं होते थे, अरब के ऊंटों के ऊंट। आजमगढ़ वालों यही रहो तो मजा आएगा। घर पे सब खैरियत है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे खैरियत हुई, मैंने ऊंटों के ऊंट कहा, ऊंटनियों की ऊंटनी नहीं कहा। अरे मेरा मजमा, आप लोग ज्यादा समझ रहे हैं, कसम खुदा की मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं जो चीज मैं नहीं समझ रहा हूं वो आप क्यों समझ रहे हैं? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कंतार सोना
हजरत खदीजा। अब जुमला मैं अपना कह दूं, कभी कभी खिताबत को तारीख के लफ्ज़ों से नहीं बल्कि इस्तिआरों की ज़बान में समझना चाहिए, ताकि वो शायराना लुत्फ़ भी खिताबत में आ सके और वो जो शऊर और शोर में फ़र्क है वो भी वाज़ेह हो सके। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस ज़माने में नाक के नथुने की कील भी सोने की नहीं चांदी की नहीं होती थी, उस ज़माने में बीबी खदीजा ने कुल्हाड़ियों से काट काट के सोने के पहाड़ बांटे हैं। जुमला मेरा था इसलिए हल्का था, तारीख का होता तो हल्के में लेते आप। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उस बीबी खदीजा की वारिस का नाम है ज़ैनब। अब मैं यहां से मैं बात को अपनी जल्दी समेटता हूं। जिस जमाने में बीबी खदीजा ने दौलत का अंबार रसूल को पेश कर दिया, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं पूरी तरतीब से सारे फजाइल और बातों को पेश कर सकूं। मक्के की औरतें तंज करने के लिए गोल बना के आई खदीजा। शेर कहा, जमीनों पे तजमीनें लगाने वाले, शबो रोज एक ही काम करने वाले, शायरी को ओढ़ना और बिछौना बनाने वाले मेरे सामने मौजूद हैं। इसलिए अर्ज करूं कि बात तो जब है कि तुर्की ब तुर्की, मिसरा ब मिसरा, लहजा ब लहजा, लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ, फिल बदी, रदीफ ब रदीफ, काफिया ब काफिया मिसरा लगा दिया जाए। मिसरा पढ़ती हुई औरतें आई। बीबी खदीजा की शान यह थी कि अपने बाप दादा की मिली हुई मिल्कियत को मलिकतुल जन्नत, वही रिवायती लफ्ज़ लिए घूमते फिरेंगे 2 टके के झोली में। मलिकतुल अरब क्या है? ये उम्मुल मोमिनीन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो मुवर्रिख और इधर उधर की दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहें, वो खदीजा को भी उम्मुल मोमिनीन कहें। ये उम्मुल मोमिनीन नहीं है, उम्मुल आइम्मा फातिमा की मां है। अरे जुमला का मन हैदरी। खतीब आपको मुझसे अच्छा मिल सकता है, लेकिन सामीन मुझको आपसे अच्छे नहीं मिल सकते। जो इन हालात में इतने इत्मीनान से सुन रहे हैं, कसम खुदा की, जो लोग बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं ऐसा लग रहा है इत्मीनान से बैठे हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये याद रखिएगा, मैं नुज़ूल के एतबार से बात कर रहा हूं। मक्के में जो इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई, मदीने में उनकी तशरीह हुई। मदीने में जो पहला बड़ी सूरत नाजिल हुई वो सूरह बकरा, और उसके बाद जो सूरत नाजिल हुई उसमें कहा गया, खबरदार ज़ौजाते रसूल तुम्हारे लिए मां हैं, मदीने वालियों के लिए। खदीजा तो मक्के में आराम कर रही हैं, इसका मतलब खदीजा इससे बुलंद हैं। लफ्जों को मैंने इसलिए सिर्फ एक ट्रेलर दे दिया कि मेरे लफ्जों के पीछे आयतें मौजूद हैं। बीबी खदीजा को तंज करने के लिए मक्के की औरतें आई। उस वक्त बीबी खदीजा सोने और चांदी और जवाहरात, अतलस और कमखाब और दीबा और हरीर के तमाम पर्दों को इस्लाम के नाम पे कुर्बान करने के बाद गुर्बत की चटाई पे सोने को मिट्टी बना के, लफ्ज बन जाते हैं, सोने को मिट्टी बना के शुक्र के सजदे में महफ थी कि औरतों ने आके कहा, खदीजा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बाप की दौलत और मिल्कियत का और बादशाहत का वो आलम था कि उसके सोने के ताज की कलगी, जैसा लफ्जों को इस्तिआरों में ही समझिएगा, उसका शमला आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। इन जुमलों को पढ़ने का लुत्फ भी शामियाने में नहीं, खुले आसमान में है। कसम खुदा की, जब ये मैंने जुमला कहा मेरा दिल कह रहा था कि मेरे लफ्ज़ इस नीम के पेड़ के पत्तों को तोड़ते हुए, शाखों से निकलते हुए आसमान की बुलंदी पे फातिमा ज़हरा की माँ का नाम लिख के रसूल अल्लाह से दुआ और अली से बख्शिश ले रहे हों। तुम्हारे बाप के ताज का शमला आसमान की बुलंदियों को छूता था।
और तुमने अब्दुल्ला के यतीम को शरीक हयात बना लिया। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? हजरत खदीजा, शायरी में सबसे बड़ी चीज है हिफ्ज़ मरातिब। लफ्ज हल्के हो जाएं चलेगा, काफिया हल्का हो जाए चलेगा, हिफ्ज़ मरातिब हाथ से चले गए तो फिर शरीयत शायरी बर्दाश्त नहीं करेगी, शरीयत शायरियत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं, क्या मुश्किल थी कि अगर वो बाप के जवाब में शौहर के लिए कुछ कहें तो बाप की अजमत कम होगी। इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। बीबी खदीजा ने फौरन मिसरा लगाया। शुअरा की नजर कर रहा हूं। ए पालने वाले, सारी तारीफें तेरे लिए, सारी हम तेरे लिए कि तूने मेरा बाप ऐसा बनाया जिसके ताज का शिमला आसमान की बुलंदियों को छूता था, और शौहर वो दिया जिसकी जूतियां आसमान के ऊपर निकल जाए। आधा घंटा हो गया, अब थोड़ा सा। ये जो जिंदान है उस खदीजा की नवासी का है। ज़ैनब का जिंदान समझ में नहीं आया, खदीजा का शेबे अबी तालिब क्या समझ में आएगा किसी को? ज़ैनब, पूरी दुनिया की किसी जबान में आज तक वो लफ्ज पैदा नहीं हुआ जो ज़ैनब को सलाम करने के काबिल हो सके। ज़ैनब, नवासी, ज़ैनब बहन, ज़ैनब बेटी, ज़ैनब मां, ज़ैनब इनकलाब, ज़ैनब एहतजाज, ज़ैनब बानियाज़ा, ज़ैनब हुसैनियत का मदरसा, ज़ैनब मशीयत की ज़बान, ज़ैनब कुरान का लहजा, ज़ैनब बोलती हुई नहजुल बलागा, ज़ैनब तहरीक, ज़ैनब शऊर, ज़ैनब बेदारी, ज़ैनब हयात, ज़ैनब कायनात, ज़ैनब मशीयत। आज तक वो लफ्ज पैदा न हुए जो ज़ैनब की फजीलत का हक अदा कर सके। हमने ज़ैनब को करबला के बाद की ज़ैनब पढ़ा, ज़ैनब का बचपन नहीं पढ़ा। जो जबान मोहम्मद ने हुसैन को चुसाई वही जबान ज़ैनब को भी चुसाई। गलत कह रहा हूं? बताइए आप। जिस पैगंबर ने हसन और हुसैन का नाम रखा उसी पैगंबर ने ज़ैनब का नाम रखा। पूरी जिंदगी सीरिया ज़ैनब में गुजारने वाला यह शख्स मौजूद है, उसके साथ मेरे कम से कम 15 सफर हैं वहां के। मैं जो कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा। गदीर के मैदान में रसूल अल्लाह इतने अहम ऐलान में अपनी नवासी ज़ैनब को लेके गए। अब एक जुमला कहूं, जो मोहम्मद की रिसालत, और जो मोहम्मद की रिसालत तो खाली मोहम्मद की नहीं होगी, 1,24,000 अंबिया की तमाम मेहनतों का जो आखिरी सफर है वो ज़ैनब का पहला सफर है। जिसमें अलीयन वलीउल्लाह का ऐलान होना है। वह 1.25 लाख अंबिया की मेहनतों का आखिरी सफर है। जो मेरे मोहम्मद की जिंदगी का आखिरी सफर है वो ज़ैनब का पहला सफर है। अब जुमला कहूं, जब ज़ैनब का पहला सफर गदीर होगा तो आखिरी सफर करबला होगा। ज़ैनब, मैं थोड़ा सा यहां पे सोशल मीडिया, उधर कैमरा और कुछ लोग जिनके हाथों में कलम है, ये लोग बैठे हुए हैं। जर्नलिज्म के कुछ उसूल हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी आपके आंख बाहर निकालते थे और हिंदुस्तान की तहरीक में वो बहुत बड़ा नाम है उनका, उनसे जब पूछिएगा। नरेटर ऑफ वॉर और मैदान जंग की सहाफत बिल्कुल अलग होती है। और खुदा का शुक्र है हिंदुस्तान के मीडिया को सबसे पहला शहीद सहाफी अगर किसी ने दिया तो वो हुसैन ने दिया। उसका नाम है मौलाना मोहम्मद बाकर देलवी, जो मैदान जंग में रिपोर्टिंग करते हुए शहीद किए गए। और चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े जिम्मेदार लोग मौजूद हैं मेरे सामने, बानियाजा है वो, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अखबार की रिपोर्टिंग
अदालत में सबूत नहीं होती, लेकिन नरेटर ऑफ वार की रिपोर्टिंग सबूत होती है। हम इसीलिए हमीद इब्ने मुस्लिम की रिवायतों को दोहराते हैं कि हमीद इब्ने मुस्लिम कोई आम रावी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो यजीद का तनख्वाहदार नरेटर ऑफ वार है, यानी वो जो लिख देगा यजीद को वो करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपकी हिडन रिपोर्ट जाती है, हमीद इब्ने मुस्लिम का वो स्टेटस है हिस्ट्री में। 10 मुहर्रम को 10,000 खत यजीद के नाम गए। यजीद मुबारक मुबारक मुबारक, हम जीत गए, मैंने अली असगर को मारा, मैंने अली अकबर को मारा, मैंने अब्बास के शाने काटे, मैंने कासिम को पामाल किया। क्यों? फला मुल्क हमें मिल जाए, फला दौलत हमें मिल जाए। और उन खतों का तरीका यह होता था कि जगह जगह कैंप, जैसे ये है, यहां एक खत, यहां से अगले कैंप में, वहां से अगले कैंप में, शाम तक वो शाम पहुंच जाता था, शाम तक शाम पहुंच जाता था, और अगली सुबह तक फौरन ऑर्डर चेंज हो जाता था। इमाम हुसैन का कातिल, खुदा लानत करे यजीद को, और शिमर उमर साथ दोनों को, उमर नजिस को, उमर नैस को, तैयारी यह थी कि उमर साथ कत्ल करेगा, लेकिन वार ऑफ नरेटर ने खबर दी, फौरन उसको डिसमिस करके शिमर को बदला गया। वो हमीद इब्ने मुस्लिम 9 मुहर्रम को 4 बजे के आसपास यजीद को खत लिखता है, 10,000 खत, यजीद तू जीत गया। वो खत लिखता है, यजीद तू हार गया। गाजीपुर वालों, गाजी और बहादुरी किसे कहते हैं ये तो आप ही जानेंगे। ज़ैनब सिर्फ बहादुर नहीं, बेश बहादुर है। वार ऑफ नरेटर साथ में एविडेंस भी देता है, वरना उसके खत की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो कहता है, यजीद तू हार गया। सबूत यह है कि मैंने एक बोसीदा से खेमे में एक मर्द और एक औरत को जाते हुए देखा। एक भाई है, एक बहन है। मैंने गुफ्तगू नहीं सुनी, मेरी हिम्मत नहीं जो जाके लहजे को सुनता, मगर मैंने जो अंदाज देखा वो कयामत का था। मैंने देखा जब वो खेमे में जा रहे थे तो भाई आगे था, बहन पीछे, और 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब निकले हैं तो बहन आगे थी, भाई पीछे। इसका मतलब करबला की क़यादत बदल गई। अब जो जंग होगी उसके असलहे तेरे पास नहीं हैं। यह हमीद इब्ने मुस्लिम का खत है। इसका मतलब करबला को फतह दिलाने वाली खातून का नाम ज़ैनब है। फिर कहता हूं आपसे, ज़ैनब शाम में आजादी छीनने वाली खातून का नाम है, आजादी मांगने वाली खातून का नाम नहीं है। अगर कोई कैदी रिहा होता है फौरन कहता है मुझे मेरे घर भेजो। आपने तस्वीरें देखी होंगी अभी, लेकिन यजीद कह रहा है ज़ैनब जाओ, जनाब ज़ैनब कह रही नहीं जाऊंगी, 7 दिन यहीं रुकूंगी, तेरे घर मातम करूंगी, यहीं फर्श अज़ा बिछाऊंगी, बताऊंगी कातिल कौन है, मकतूल कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, उमैया कौन है, हाशिम कौन है, हराम कौन है, इमाम कौन है। हालांकि काफियों को बचा लिया जाता है, मगर मैं अर्ज करूं आपके सामने, बीबी ज़ैनब ने कहा, नंबर 1, ये जुलूस हम क्यों निकालते हैं? जनाब ज़ैनब ने कहा, जिन रास्तों से और जिन मंजिलों से आई हूं उन मंजिलों से नहीं जाऊंगी, उन शहरों में नहीं जाऊंगी। फिर कहां से जाऊंगी? अलग अलग रास्तों से, ताकि जहां जहां करबला नहीं पहुंची है वहां वहां करबला पहुंचाती हुई चलूं। इमाम हुसैन के करबला आते आते यजीद मलून ने 3 गवर्नर बदलवाए। बसरे का गवर्नर, कूफे का गवर्नर, मक्के का गवर्नर। गलत तो नहीं कहा मैंने?
क्यों? इसलिए कि हुकूमत के हाथ पांव जब फूलते हैं तो गवर्नर चेंज किया जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपके सामने तो आज की भी जब नहीं संभलता गवर्नर बदल दो, गवर्नर बदल दो, और जो मजबूत होता है उसको दो स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है। अब बताओ, हुसैन की हैबत बहुत थी, लेकिन जनाब ज़ैनब जब असीरी से रिहाई लेके निकली हैं तो 6 गवर्नर बदलवाए, 6 गवर्नर बदलवाए हैं। जहां जहां से ज़ैनब गुजर रही हैं, गवर्नर बदल दो। गवर्नर कह रहा है, ऑर्डर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ज़ैनब को अरेस्ट किया जाए, का इनकलाब आ जाएगा। फिर क्या हो? गवर्नर हटाओ, गवर्नर हटाओ, गवर्नर हटाओ। छठा गवर्नर है मिस्र का, दारुल हुकूमत का नाम है काहिरा। जनाब ज़ैनब को 3 महीने के लिए वहां भेजा गया। क्यों? शाम उस स्टेट का नाम है जहां अली के लिए भी मुश्किलें हुई। हजरत मालिक अश्तर शहीद कर दिए गए, हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर शहीद किए गए, लेकिन उसे भी ज़ैनब ने जीता। अब यह हुआ जहां हुसैन नहीं पहुंचे हैं वहां ज़ैनब को पहुंचाया जाए, वरना हुकूमत में इनकलाब आ जाएगा। हुकूमत मजबूर होकर काहिरा ले गई जनाब ज़ैनब को। गिरफ्तारी के आलम के बाद वहां या तो ज़ैनब को गिरफ्तार करो या तो गवर्नर बदलो। काहिरा में गवर्नर बदला गया। जनाब ज़ैनब ने 3 महीने के क़याम में 350 साल की फातिमीन की हुकूमत दे दी। हिस्ट्री पढ़ रहा हूं आपके सामने। 350 साल तक वहां अलवियों की हुकूमत रही, और ऐसी मालदार और जमींदार हुकूमत रही कि आज तक अमेरिका के समंदरों में उस वक्त की फातिमीन की हुकूमत के अलियन वलीउल्लाह वाले सिक्के निकल रहे हैं। आज तक जिसने न देखा हो वो चुप रहे, जिसने देखा हो नारे हैदरी। जनाब ज़ैनब का कारनामा, यूनिवर्सिटी कायम की जिसका नाम है जामिअतुल ज़हरा, आज जिसे कहा जाता है जामिअतुल अज़हर। हमारे भारतवर्ष की 2 बड़ी बड़ी गुरुकुल पद्धति की विश्वविद्यालय, एक तक्षशिला और एक नालंदा, बड़ी विश्वविद्यालय है, लेकिन 100 साल तक बीच बीच में उनके यहाँ तालीम मौकूफ रही। ज़ैनब ने जो जामिअतुल ज़हरा कायम की थी उसमें 1 दिन की छुट्टी आज तक नहीं हुई, इसलिए कि ज़ैनब जो यूनिवर्सिटी कायम कर दे वो बंद नहीं होती, चाहे जामिअतुल ज़हरा हो चाहे फर्श अज़ाब हो। वो ज़ैनब। मगर अब आप लोग रोने के लिए, अलविदा के लिए जमा हुए हैं। एक बात कहूँ आपसे, मेरी माँ और बहनों, तुम बड़े दूर दूर से आई हो, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से। ये अलविदाई मजलिस है ना। मेरी माँ सलामत रहो। जो माँ बेटे के साथ आई है बेटे के साथ जाएगी, मैंने गलत तो नहीं कहा। जो बहन भाई के साथ आई है भाई के साथ जाएगी, जो भतीजी चचा के साथ आई है चचा के साथ जाएगी। है कोई जो ये कह दे कि मैं भाई के साथ आई थी और मेरा भाई मार दिया गया, अब मैं कैसे जाऊं? एक जुमला और कहूं कयामत का, जो माँ चादर के साथ आई है चादर के साथ जाएगी। हाय ज़ैनब भी एक कारम वाले के करबला गई थी, लेकिन वहां की अलविदा कयामत है। उम्मे लैला अली अकबर के साथ आई थी, अकेली गई। उम्मे कुलसूम अब्बास के साथ आई थी, अकेली गई। उम्मे रबाब अली असगर के साथ आई थी, बेगोद गोदी के बच्चे को खो के गई। उम्मे फरवा कासिम के साथ आई थी, झोली उजड़ के गई। ज़ैनब हुसैन के साथ आई थी, औनो मोहम्मद को खो के गई। अरबाब अज़ा आप आए हुए हैं जुलूस की शक्ल में। हाँ, एक जुमले से मैंने बात शुरू की थी कि तीरों की बारिश भी हो तो हम मजलिस करेंगे, लेकिन कुछ याद आया, कहीं पत्थरों की बारिश हो रही थी। अरबाब अज़ा, ये जो शाम का बाज़ार है, मैं क्या अर्ज़ करूं आपसे। मैं मौलाना गुलजार जाफरी साहब के साथ 10 दफ़ा उस बाज़ार में गया, और उसके बाद में अलग अलग बाज़ारों में कभी मुझे उस बाज़ार का नाम सूक़ हमीदिया बताया गया,
कहीं कहीं लिखा इसके बगल में एक बाज़ार था, उससे गुजारा गया, सूक़ रफ़ीक़िया। हाँ, मुझे भी एक उस्ताद मिला था, उसने मुझे पढ़ाया था, आज वो दुनिया में नहीं है। जी चाहता है उसकी रूह की तसल्ली के लिए मैं उसके रेफरेंस से एक बात अर्ज़ कर दूँ। मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर वारिस हसन साहब, नहजुल बलागा पे उनकी रिसर्च थी, PhD थी। वाइज़ीन में उन्होंने मुझे 3 साल नहजुल बलागा पढ़ाया। उन्होंने मुझे उस बाज़ार का एक नाम और बताया था, सूक़ सबाया, कैदियों वाला बाज़ार। जब मैंने उनसे पूछा था कि कैदी के माने तो उसरा भी हो सकते थे, असीर माने कैदी, उसरा कैदियों की, कैदी की जमा, तो कैदियों वाला बाज़ार कहना था, तो मख्तल में इसका नाम सूक़ उसरा भी हो सकता था। उनका बेटा कलेजा संभाल, तो मैं तुझे इस लफ्ज़ की तशरीह कर दूं और वजाहत कर दूं। मैंने कहा क्या फ़र्क है? कहा बेटे, कैदी 2 तरह के होते हैं, कुछ के हाथ आगे को बंधे होते हैं, कुछ के हाथ पीछे को बंधे होते हैं। जिन कैदियों के हाथ आगे को बंधे होते हैं उन्हें उसरा कहा जाता है, जिन कैदियों के हाथ पीछे को बंधे होते हैं उन्हें सबाया कहा जाता है। इस बाजार से जो कैदी गुजारे गए उनके हाथ गर्दन के पीछे रस्सियों में जकड़े गए थे। अरबाब आज़ा, कैदी तो हमारे कई मासूम इमाम रहे हैं, लेकिन हर इमाम रिहा भी हुआ है। जैसे चौथे इमाम रिहाई पाके मदीने गए, कैदी इमाम आप कहते हैं, लेकिन रिहा तो हो गए। औलाद वालों, अगर कुछ मैं कहूँ तो बर्दाश्त कर सकोगे? एक जुमला मर्द बर्दाश्त कर लें, एक जुमला मेरी माएँ बर्दाश्त कर लें, एक जुमला मेरे भाई बर्दाश्त कर लें, एक जुमला मेरी बहन। तो मैं जुमला कहूँ, रोज़े महशर खुदा की अदालत में अपना मुकदमा रखने के लिए 2 कैदी ऐसे हैं जो बंधे हुए हाथों के साथ उठेंगे, इसलिए कि बंधे हुए हाथों के साथ दफन हुए। एक बगदाद में मेरा 7वां इमाम, एक शाम में मेरी 4 बरस की ज़हरा शहजादी सकीना। अरबाब आज़ा, एक बात और, आप चूंकि जुलूस लेके आए हैं इसलिए मैं एक सवाल और करूंगा। इब्ने मुंजर मदायनी ने मेरे मौला सज्जाद से कहा, मौला यूँ तो आपके अशाम अशाम कह के रोने के कई सबब हैं, लेकिन आज एक सबब बता दीजिए। मौला ने अलग अलग दिन अलग अलग असबाब, एक दिन का मैं जवाब बताता हूँ, एक दिन का खाली। इब्ने मुंजर ने कहा, मौला शहादत आपके घराने की मीरास है? कहा शहादत हमारे घराने की मीरास है, मगर माएँ और बहनें और फुफियाँ बेचादर बाजार में साथ में लेके चलें, ये तो हमारी मीरास नहीं है। एक बार पूछा, मौला अशाम 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 कह के रोने का एक सबब बता दीजिए। कहा एक सबब तो ये है कि मेरी गरीब बहन सकीना ने 4.5 बरस की जिंदगी में मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई मुतालबा नहीं किया, कोई तमन्ना नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं की, कभी पानी नहीं मांगा, कभी ग़िज़ा नहीं मांगी, बस एक सवाल किया और सज्जाद गरीब उसे पूरा न कर सका। वो एक नन्ही सी चादर का सवाल था। ए भैया, नामहरमों का मजमा गैरत चलने नहीं देती। अरबाब आज़ा, बस एक मंजर और, शाम का बाजार, अभी मेरी बेटियां जंजीरें बंधी हुई एक रसन 12 गले के अंदाज में जा रही थी। अरबाब आज़ा, हर जगह जुल्म के अंदाज और होते थे। मालूम है किसी दरवाजे पर जुल्म का अंदाज क्या था? बताऊं, बर्दाश्त कर सकेंगे आप? ये होता था एक अंदाज कि जिस कातिल ने जिस शहीद को कत्ल किया है उसका सर उसी के नेज़े पे होगा और वो नेज़ा वही उठाएगा ताकि दुनिया देखे कि इसने इतना बड़ा काम किया है कि अली अकबर को कत्ल किया है। मसलन अली अकबर का सर हसीन इब्न नमीर के नेज़े पे है, हज़रत अली असगर का सर हुरमुला के नेज़े पे है, खुदा लानत करे शिम्र मलून पे, खुद हुसैन का सर शिम्र के नेज़े पे। ये तो एक जुल्म है। अब मेरी माँ और बहनों का लेजा संभालो तो एक जुमला कहूँ, मजीद जुल्म ये था कि उस शहीद की वारिस माँ, बहन, बेटी जो भी होगी वो उसी सर के साथ चलेगी। यानी आप समझ गए ना, जो नेज़ा हुरमुला के हाथ में होगा उस पे अली असगर का सर होगा और उम्मे रबाब उसी के साथ।
हाथ बंधे हुए, जो नेज़ा हसीन इब्न नमीर और सनान के हाथों में होगा उसी नेज़े पे अली अकबर का सर, और वही उम्मे लैला कातिल बर्छियां चमकाएगा। उम्मे लैला साथ में बर्दाश्त करेगी। जिस नेज़े पे इमाम हुसैन का सर, उसी नेज़े के नीचे जनाब ज़ैनब। एक बार जनाब ज़ैनब ने कहा कि ए सज्जाद, इस शिमरे मलून से कह दो कि या तो हमें चादरें दे दे, या तो इन बाजारों से नहीं पीछे की गलियों से लेके जाए, या एक काम आखिर में एक काम जरूर कर दे कि इन सरों को हमसे दूर जरा आगे आगे कर दे, ताकि लोगों की तवज्जो हमारे शहीदों के सरों पे पड़े, हमारे बेचादर चेहरों पे न पड़े। अरबाब आज़ा, लेकिन शिमरे मलून ने कहा, अरे ये अली का कूफा नहीं है, ये यजीद का शाम और यजीद का कूफा है। अरबाब आज़ा, जनाब ज़ैनब ने ऐसे में कहा, ए मेरे भैया, तू तिलावत करना शुरू कर दे ताकि लोगों की तवज्जो तिलावत पे हो। ये जुल्म था। और जिसे आप सूक़ हमीदिया कहते हैं, बारहा आप कवर्ड उस बाजार को देखते होंगे, ऊपर छत है, सदकों की खजूरें फेंकी जा रही हैं। उसमें क्या था? सज्जाद के गले में खारदार तौ, कांटों वाला, दो नन्हे नन्हे सिरे जंजीरों वाले, जो भी मैंने बच्चियों को देखे, और उन दो छोटे छोटे सिरे, और एक में सकीना का गला कांटेदार और एक में मोहम्मद बाकर का गला। अब जब मेरा मौला सज्जाद सर को उठाना चाहता तो इधर से सकीना का गला कसता, उधर से मोहम्मद बाकर का गला कसता। मेरा मौला सज्जाद इस पूरे बाजार में ऐसे गुजरा जैसे हुसैन अली अकबर के लाशे पे गए थे, गोलियों के बल। हुसैन अली अकबर के लाशे तक पहुंचते हुए 18 मरतबा ठोकर खा के गिरे थे सज्जाद, 18 मरतबा ठोकरें। ए मेरी माँ और बहनों, जब तुम बाजार में होती हो तो तुम्हारा जो भतीजा होता है, तुम्हारा जो बेटा होता है, तो वो तुम निगाहें करके देखती हो, ए भैया बड़ा मजमा है, ज़रा ना महरमों की तरफ नज़र रखना, ख्याल न करना। वो कहता है, अम्मा घबराना नहीं, हम साथ में हैं। सज्जाद जब ठोकर खा के गिरता था, ज़ैनब बंधे हुए हाथों के साथ कहती थी, बेटा सज्जाद घबराना नहीं, तेरी फूफी तेरे साथ है। अरबाब आज़ा, होते होते दरबार गुजर गया, जिंदान गुजर गया। ये जिंदान है, जियारत कर लो, सकीना तेरी गुर्बत की निशानी। अरबाब आज़ा, मैं क्या बताऊं, एक जुमला मैंने गुलजार जाफरी साहब के सामने बस एक जुमला पढ़ा था, 3.5 घंटे तक लोग रोए थे, लोगों को गश आ गया था, दांत बैठ गए थे, मुझे खींच के बाहर लाया गया था बीबी सकीना के रोज़े पे कि अगर ऐसे मसाइब पढ़ोगे तो हम तुम्हें करबला ना आने देंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि आए लोग ज़्यादा और उसके बाद यहीं पे मर जाएं, तो हम कैसे काफिले लाएंगे? कभी मैंने वो जुमला आज तक नहीं दोहराया, मगर आज सवाल करने का जी चाहता है। वो सवाल मैंने किया था, किसी से मुलाकात का तरीक़ा क्या है पूरे वजूद के साथ? अगर आप किसी से मिलिए और आंखें इधर हों, वो नहीं मानेगा मुलाकात हुई। मुझसे बात तो की नहीं, मेरी तरफ तो देखा नहीं। इसका मतलब मुलाकात तब होती है जब जिस्म भी हो, चेहरा भी हो, वजूद भी हो, सर भी हो। हाय सकीना तेरी गुर्बत, तू 2 मरतबा हुसैन की शहादत के बाद हुसैन से मिली, अपने बाबा से मिली। 1 10 मुहर्रम की रात शाम गरीबा, 1 10 सफर की रात शब शहादत। ए सकीना तेरी गुर्बत पे मेरी बेटियां कुर्बान। करबला में मिली तो जिस्म था, जिस्म पे सर नहीं था। शाम के जिंदान में मिली तो सर था, सर के साथ हुसैन का जिस्म नहीं था। सकीना की वो कैफियत थी जो अली असगर को तीर खाते वक्त उस वक्त थी, तलज्जी वाली कैफियत। गोश्त हड्डियों को छोड़ चुका था, आंखों में धुआं छा चुका था, प्यास छाई हुई थी, जबान से बोलने की सकत नहीं थी। तुम नौहा पढ़ते हो ना, जनाब सकीना का एक नौहा, साल भर पढ़ा हुआ नौहा कभी ना भूलना। क्या शाम हो रही है ना, ये शाम जब शाम में आती थी, सकीना सर को उठाती थी, परिंदों को देखती थी, कहती थी फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ए बेटी ये अपने घरों को जा रहे हैं।
फूफी अम्मा क्या हम घर न जाएंगे, क्या हम घर न जाएंगे, क्या हम घर न जाएंगे। आलिमा गैर मुअल्लिमा ज़ैनब, बोलते हुए कुरानों की बहन ज़ैनब, वारिसे नहजुल बलागा ज़ैनब, आलिमे इल्म लदुन्नी की बेटी ज़ैनब सकीना के सवाल का जवाब नहीं दे पाती थी। साल भर के बाद जब पहली सफ़र आई तो सकीना ने नौहे का मुखड़ा बदल दिया। मातमियों में तुम्हारी ज़बान में कहने लगा हूँ, वो जो सकीना साल भर नौहा पढ़ती थी, ए फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे, अब वो नौहा पढ़ने लगी, फूफी अम्मा बाबा कब आएंगे। कुछ पढ़ने की ज़रूरत है अब। सकीना ने सवाल को जवाब में बदल दिया। ज़ैनब जवाब नहीं दे पाती थी, हम घर कब जाएंगे। सकीना ने पहली सफ़र से जवाब देना शुरू कर दिया, बाबा कब आएंगे, यानी मेरे मुकद्दर में नहीं है कि हम घर जाएं, बाबा ही हमसे मिलने के लिए आ जाए। उसके बाद ताकत नहीं बची थी कि सकीना पूरी तरीके से पूरा नौहा पढ़ पाती। अब ये जो आखिर के 5, 6, 7 सफ़र, ये जो 8 सफ़र, 9 सफ़र आए हैं, तो सकीना पूरा नौहा नहीं पढ़ पाती थी। पूरे 10-10 घंटे के बाद मुंह खोलती थी और सिर्फ एक लफ्ज़ कहती थी, बाबा बाबा बाबा, बस एक लफ्ज़ कहती थी बाबा, यानी उसी में सब था, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। हाँ बाबे अज़ाब जो शहादत वाली शब आ गई ना, सकीना ने जो अपने मुंह से बोल नहीं सकती थी, सांसें नहीं ले सकती थी, आंखों से देख नहीं सकती थी, आंखों में धुआं छाया हुआ था, उसने अपने जिस्म की सारी तवानाइयों को समेटा, यहाँ कह के उठी, घुटनियों के बल चलती हुई कैद खाने के दरवाजे पे आई, दरवाजे के बाजुओं को पकड़ा, चौखट पे बुलंद होके कसरे यजीद में जहां हुसैन का सर रखा हुआ था उसकी तरफ इशारा करके कहती है, ए बाबा, शाम की इस ठुठुरती हुई सर्दी में, शाम में यजीद के महलों की कनीजों की बेटियां अपने नर्म और गर्म बिस्तर पे चैन की नींद सो चुकी हैं, आके अपनी बेटी को देख लो, कभी इस दीवार से टकराती हो, कभी उस दीवार से टकराती हो, कभी इस पत्थर पे गिर जाती हूँ, कभी उस पत्थर पे गिर जाती हूँ। ए बाबा, ए बाबा, तुम्हारी रुखसत के वक्त मैं आ गई थी, मेरी रुखसत के वक्त तो आ जाओ। यजीद मलून सरे हुसैन नहीं भेजता था, उसने देखा रात को क़यामत आ जाएगी, सरे हुसैन संदूक से खुद ही बाहर आया, उसने एक मलून को भेजा कि इस सर को ले जाओ सकीना के हवाले कर दो वरना क़यामत आ जाएगी। हमसे लोग कहते हैं ज़ाकिरीन, वो भी पढ़ते हैं जो किताबों में नहीं लिखा है, हमारे कलेजे से पूछो, इस मिंबर की कसम खा के कहते हैं कि हमने किताबों में वो पढ़ा है कि अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ने से पहले मर जाएं, आप सुनने से पहले मर जाएं। कलेजे में कितने मसाहिब दबा के जाकिर मिंबर पे आता है। बताऊं सरे हुसैन वो कैसे लाया था, जो किताब में लिखा है वो पढ़ने की सकत नहीं, इस गुस्ताखाना अंदाज में लेके आया था कि मौला सज्जाद तड़प के उठे और कहने लगे, खुदा तुझ पे लानत करे, अगर तुझे वक्त के इमाम के सर को उठाने की सलाहियत नहीं थी, सलीका नहीं था, तो मुझे बुला लेता, मैं अपने बाबा का सर अपनी आगोश में लेके आता। वो सकीना जो करबला से शाम तक सोई नहीं थी, वमिन सहारिल लयाली कदमीना, उम्मे कुलसूम का मरसिया, वो सकीना जो रात में सोई नहीं थी। मौला सज्जाद ने देखा पहली बार सकीना की आंख लगी हुई है, अपने एजाज़ इमामत से जंजीरों की झनकारों को इमामत की कुव्वत में गिरफ्तार किया कि मेरी बहन की नींद न टूटे, थोड़ी देर के लिए मेरी बहन सो ले। वक्त के इमाम के हाथों के सर पे, वक्त के इमाम का सर है, वक्त के इमाम के हाथ हैं, और लाके खामोशी के साथ, किसी हथकड़ी की जंजीर की आवाज़ नहीं, किसी बेड़ी की जंजीर की आवाज़ नहीं, सकीना सो रही है, लाके नन्हे से सीने पे, सकीना के नन्हे से सीने पे बाबा का सर रख दिया। मैंने पढ़ भी दिया और तुमने सुन भी लिया। कभी सोचा कि सीना हुसैन का होता था, सर सकीना का, यही कैद खाना, और आज छल्ली छल्ली नन्ना सा सीना सकीना का, सर हुसैन का। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, 1 घंटे का वादा था, 1 घंटा हो गया, 2 मिनट और। सर
सकीना का सीना हुसैन का ये 10 मुहर्रम, सीना सकीना का, सर हुसैन का ये 10 सफर। आने का मंजर क्या है? जब सर हुसैन आया तो इमाम के सर की, मैं आपको पूरे अकीदे की बात कर रहा हूं, तहजीब ये है कि इमाम की आंखें कभी भी बंद नहीं होती। हुसैन के सर की आंखें खुली हुई थी। सकीना को नींद आई थी, सकीना की आंखें बंद थी। मौला सज्जाद ने बहुत नरमी के साथ बाप के सर को सकीना के सीने पे रख दिया, इसलिए कि साल भर तड़प रही थी बाबा मिल जाए। नेज़े पे देखती रहती थी मेरा बाबा मुझे मिल जाए। एक बार दरबार में इम्तिहान हुआ था और बाबे आजा, ए मेरे बाबा आ जाओ, सर को रखा सीने पे। अब मंजर क्या था? जब सरे हुसैन आया तो हुसैन के सर की आंखें खुली थी, सकीना की आंखें बंद थी। मगर जैसे ही बेटी को बाप के आने की आहट और हरारत मिली, सकीना की आंखें खुल गई। सकीना की आंखों का खुलना था कि सरे हुसैन की आंखें बंद हो गईं। अरबाब आज़ा, सरे हुसैन की आंखों का बंद होना था कि सकीना ने तड़प के कहा मेरे बाबा आंखें खोलो, लाओ वो रुखसारे चूम लूं जिनमें अली असगर का लहू मला हुआ है, यही खराबा है। आओ वो गेसू चूम लूं जिनमें मेरे चचा अब्बास का शानों का खून मला हुआ है। ए बाबा आओ वो काली काली आंखों वाले सियाह हल्के जो अली अकबर के मरने से बेनूर हो गई हैं, उन आंखों पे बोसा दे लूं बाबा। आओ मैं तुम्हें प्यार कर लूं। अरे तुम भी तो मेरे जख्मी जख्मी रुखसारों पे प्यार करो बाबा। आके देखो तो आंखें खोलो बाबा। तुमने ईद के दिन जो बालियां पहनाई थी, शिमरे मलून ने लवे चीर के छीन ली। ए बाबा जो रुखसारे तुम चूमते थे, शिमरे मलून ने तमाचों से जख्मी कर दिए। मेरे सर के बाल देखो, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं ज़ईफ़ा हो गई। जिंदा में कहते थे रो रो के आबिद, उठे कैसे तेरा जनाजा सकीना। करूं क्या मेरे हाथों में हथकड़ी है मजबूर भाई तुम्हारा सकीना। कमर में है लंगर सुकून कैसे पाऊं, तेरी लाश झुके कर मैं कैसे उठाऊं। कमर में है लंगर सुकून कैसे पाऊं, तेरी लाश झुके कर मैं कैसे उठाऊं। चचा मेरा अब्बास होता जो जिंदा, मुझे आके देता सहारा सकीना। ये तारीख जिंदा में मैयत तेरी है, नहीं शम्म में के ये गुर्बत बड़ी है। ये तारीख जिंदा में मैयत तेरी है, नहीं शम्म मुमकिन ये गुर्बत बड़ी है। नजर साफ आता नहीं तेरा लाशा, है जिंदा में कितना अंधेरा सकीना।
बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई, बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई, बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। उलझती थी सांसें और दम घुट रहा था, गला इस तरह से था जकड़ा सकीना। तमाचे जो शिमोरे लाई मारता था, तड़पता क्या कहती थी आ जाओ बाबा, मदद कर सकाना बहन मैं तुम्हारी, न बाबा से करना तू शिकवा सकीना।